नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नया संकट भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया सामने। 7 दिन में ही कम करने लगा है वजन। जी हां, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ है जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस ये वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि हो गई थी। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं और ये दूसरा वेरिएंट B11282 काफी तेज है। परीक्षण में पता चला है कि संक्रमण होने के 7 दिन में ही इस वेरिएंट की पहचान हो सकती है। ये वेरिएंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और डेल्टा की तरह से ज्यादा गंभीर और एंटीबॉडी क्षमता कर सकता है। अभी तक भारत में इसके बहुत अधिक मामले नहीं हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिल रहा है। हालांकि सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि एंटीबॉडी का स्तर भी कम करता है। इसके चलते दोबारा से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर जमीन विवाद पर हंसदास बोले, आप और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का विरोध करने के लिए दिया 100 करोड़ का ऑफर। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं योगी सरकार के मंत्री भी ताबड़तोड़ पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बीच तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ट्रस्ट व बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया गया। महंत परमहंस दास ने एक पत्र जारी कर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सुबह 7 बजे 2 व्यक्ति पहुंचे और मुझे ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद। दिल्ली एम्स में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू। जी हां, दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों का ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। एम्स प्रशासन के मुताबिक 8 सप्ताह में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल के लिए पहले बच्चे की स्क्रीनिंग होगी। उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। ट्रायल के कई चरण में होंगे और पहले चरण में 17 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इससे पहले पटना की एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया है। ऐसे में बच्चों का टीका उन्हें संक्रमण से बचाने में काफी मददगार हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन परमिट समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी। जी हां, अगर आपके भी वाहन के जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो अब आपको उन्हें रिन्यू कराने की कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक बार फिर से वाहनों के फिटनेस परमिट, RC, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। देश भर में फैले कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस बारे में जानकारी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वो फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहे हैं जिसका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई या इसके बाद खत्म हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड से बन रही है ज्यादा एंटीबॉडी, नई स्टडी में दावा। जी हां, देश में भी इस समय कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस बीच कई बार ऐसी बहस छिड़ी है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी वैक्सीन अधिक एंटीबॉडी बनाती है। इस बीच एक शोध में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वाले के शरीर में अधिक एंटीबॉडी विकसित हुई है। ये शोध उन हेल्थ केयर वर्कर के साथ किया गया जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन को दोनों डोज लग चुके हैं। ये शोध कोविड की ओर से किया जा रहा है। इसमें पाया गया है कि कोविशील्ड लेने वालों में एंटी स्पाइक एंटीबॉडी से संबंधित सेरोपॉजिटिविटी रेट वैक्सीनेशन लेने वालों की तुलना में काफी अधिक था। इस शोध में ये बात सामने आई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद शरीर के बेहतर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन सेरोपॉजिटिव रेट कोविशील्ड लेने वालों में ही अधिक पाया गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव की समस्याओं का समयबद्ध होगा निपटारा। मोदी सरकार ने तैयार किया मॉडल नागरिक चार्टर। जी हां, गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है। इससे लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय से सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी कई दर्जन सेवाएं शुमार हैं। इनमें जुड़ी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाना होगा। आसान भाषा में कहें तो अब गांव में एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसके बाद गांव में कोई भी समस्या होगी उसे तुरंत सुलझा लिया जाएगा। जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप की मरम्मत और हर तरह की पेंशन के लिए विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की सुरक्षा सुविधा भी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम सभा में जन्म, मृत्यु, विवाह और संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र हर हाल में 3 दिन से प्राप्त कर सकता है। अपने घरों में जलापूर्ति के लिए आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। पाइपलाइन में रिसाव या कोई और खराबी भी 3 दिनों में ठीक हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट खंभा लगने और कनेक्शन देने की भी तत्परता बरती जाएगी। वहीं नए राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों को 30 दिनों में बना दिया जाएगा। साथ ही गांव के बुजुर्गों, विधवा, कमजोर व्यक्ति के पेंशन आवेदन 1 सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करूं तो एक बार फिर से वायरस का काम तमाम कर देगा ये इको फ्रेंडली सैनिटाइजर। बार बार लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। जी हां, मार्केट में जल्द ही एक ऐसा हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध हो जाएगा जो न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि इतना कोमल है कि उसे लगाने के हाथों में सूखापन नहीं आता। ये सैनिटाइजर अल्कोहल फ्री भी है। पुणे स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा इको फ्रेंडली हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है जो लंबे समय तक वायरस पर प्रभावी रहता है और बार बार इसको उपयोग की जरूरत तो कम पड़ती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि बायो सॉल्यूशंस के चांदी के नैनो पार्टिकल की मदद से अल्कोहल फ्री, पानी आधारित और गैर ज्वलनशील और गैर विषाक्त हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। इसके अनुसार हैंड सैनिटाइजर लंबे समय तक वायरस पर प्रभावी रहता है। इस कारण उसे बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। चांदी के नैनो पार्टिकल्स धीरे धीरे और लगातार सिल्वर आयरन छोड़ते हैं जो इसके संपर्क में आने वाले वायरस का खात्मा करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना अगले साल तक बनाएगी नए आक्रामक जंगी समूह। टैंक से लेकर लड़ाकू विमान से होंगे लैस। जी हाँ, भारतीय सेना अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। इसके तहत सेना आत्मनिर्भर जंगी समूह बनाएगी। इस यूनिट का नाम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG होगा। ये जरूरत के समय जल्द से जल्द तैनात हो जाएगी और इसकी मारक क्षमता भी अधिक होगी। ये यूनिट सभी जरूरी गोला बारूद और अन्य साजो सामान के साथ लैस होगी। इसके जरिए जरूरत के समय पाकिस्तान और चीन को कड़ी टक्कर देने में मदद मिलेगी। पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप 2022 की शुरुआत में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे 5000 जवान होंगे। इसके अलावा अन्य IBG में टैंक, तोप, एयर डिफेंस सिस्टम, सिग्नल इंजीनियर और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे और धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे दुश्मनों को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी में सामना करने को 3 माह में तैयार होंगे 1 लाख युवा मेडिकल वर्करों को मिलेगा सहयोग, प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्करों के लिए फ्रेश कोर्स को लॉन्च करने के साथ ही महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज शुरू किए जा रहे क्रैश कोर्स के जरिए 1 लाख वॉरियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही हेल्थ केयर वर्करों के सहयोग के लिए तैयार होंगे। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि देश में महामारी का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनजर देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो 3 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी की बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई नई व्हाट्सएप सुविधा। घर बैठे मिलेंगे ये लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश भी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूपी के बिजली कंज्यूमर्स के लिए एक राहत की खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल उनके व्हाट्सएप पर भी मिल जाया करेगा। इसके लिए UPPCL ने व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस शुरू की है। इससे पहले एक सुविधा उन्हें मिलेगी जिनके पास स्मार्टफोन है। इसके बाद सामान्य मीटर वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कानपुर के लोगों को अभी इस सर्विस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक UPPCL की इस नई सुविधा के जरिए उपभोक्ताओं के ये 5 काम आसानी से हो जाएंगे। बिजली का बिल, नया कनेक्शन, खराब मीटर, बिल संशोधन, बिजली सप्लाई में व्यवधान की शिकायत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार की बेटियों के हक में CM नीतीश ने लिया एक और बड़ा फैसला। स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% सीटें रिजर्व। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। इसका आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इससे खेल को और छात्राएं अधिक प्रेरित होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा, विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। बता दें कि सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के प्रस्तुतिकरण देखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होने से राज्य में खेलों में काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।